ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं चैतन्य लाइट हाउस हूँ। वो जड़ लाइट हाउस होता है, वो भी क्या करता है? रास्ता दिखाता है। आज बाबा ने कहा वो लाइट हाउस एक रंग की लाइट फैलाता है रास्ता दिखाने के लिए। और आप जो चैतन्य लाइट हाउस हो, आपने अनेक शक्तियों की लाइट दिखानी है। उससे जहाजों को रास्ता दिखता है। आपकी जो शक्तियों की लाइट होगी, उससे अनेक आत्माओं को रास्ता दिखता रहेगा। पर ये काम कैसे करेगी? इसके लिए कुछ स्मृतियां आज बाबा ने हमें पक्की कराई हैं कि वो स्मृतियां आपको चैतन्य लाइट हाउस बना देंगी। तो बाबा ने कहा, आप बच्चे सदा इस स्मृति में रहो कि मैं विश्व कल्याण के कार्य अर्थ परम धाम से अवतरित हुई आत्मा हूँ। क्या स्मृति रखें कि मैं विश्व कल्याण के कार्य अर्थ परम धाम से अवतरित हुई आत्मा हूँ। अगर ये स्मृति रहेगी तो बाबा ने कहा, आपके हर संकल्प और हर बोल में विश्व कल्याण का कार्य होता रहेगा, क्योंकि स्मृतियां काम करती हैं ना। और यही स्मृति लाइट हाउस का काम करेगी। कौन सी स्मृति? मैं विश्व कल्याण के लिए परम धाम से अवतरित आत्मा हूँ। इसके कारण से आपके कर्म, आपके बोल, आपके संकल्प इफेक्टेड होते रहेंगे और उस अनुसार जो कार्य करेंगे वो विश्व के कल्याण के लिए ही कहीं न कहीं अपने आप डायरेक्ट होता रहेगा। स्मृति काम करती है, स्मृति से स्थिति बनती है। तो बाबा ने कहा, जैसे वो लाइट हाउस है, वो चाहे एक रंग की लाइट फैलाता है, पर वो भी एक पावर है। ऐसे आपके संकल्प और बोल में पावर आ जाएगी फिर स्मृति के कारण से। क्योंकि जैसे किसी को स्मृति हो कि मैंने गांव की सेवा करनी है, सारे गांव की, सोच ले वे मैंने सारे गांव वालों को रोज खाना खिलाना, तो क्या करेगा? प्रैक्टिकल कर्म में क्या करेगा? राशन इकट्ठा करेगा, उसको पकाने खिलाने का काम करेगा, क्योंकि स्मृति ने काम किया ना कि मैंने खाना खिलाना। तो कर्म में आती है वो चीज। ऐसे ही स्मृति में आया है, मैंने विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है। तो ऐसी आत्माएं अंदर शक्तियां भरेंगी सर्वशक्तिमान से, क्योंकि कल्याण करना है किसका? कमजोर आत्माओं का। कैसे करना है? उनको शक्ति चाहिए। तो बाबा ने कहा है कि आपकी शक्तियां अन्य आत्माओं को रास्ता दिखाती रहेंगी और ये स्मृति आपकी चैतन्य लाइट हाउस का काम कर देगी। तो हम ब्राह्मण बच्चों को ये समझ तो अच्छी तरह आई हुई है कि हमारा जीवन विश्व कल्याण के कार्य अर्थ है, लेकिन समझ को दिनचर्या की स्मृतियों में हम कितना प्रैक्टिकली यूज करते हैं, ये हर एक का अलग अलग है। बहुत फर्क पड़ जाता है कई बार समझ में और प्रैक्टिकल यूज करने में।
तो समझ अगर स्मृति बन जाती है तो दिनचर्या में अपने आप आके काम करती है। समझ अगर स्मृति नहीं बनी है तो दिनचर्या में भी काम नहीं करती है। समझ अनुसार हम रट्टू तोता की तरह बोलते रहेंगे, जी कौन हूँ मैं, विश्व कल्याणकारी। और जब कर्म करने लगेंगे तो अपने दैहिक कामों का कल्याण, अपने लौकिक परिवार का कल्याण उतने में जिंदगी खत्म कर देंगे। क्यों? समझ स्मृति नहीं बनी है। और अगर समझ स्मृति बनी है तो वही 24 घंटा जिसमें हम सिर्फ अपने लौकिक लक्ष्यों की पूर्ति कर रहे थे, वही 24 घंटे हमारे लिए बहुत बड़े हो जाएंगे। उसमें हम संसार के कर्म करेंगे। घंटे तो सभी को 24 ही मिलते हैं। उसमें कोई सिर्फ दिहाड़ीदार मजदूर बन जाता है, बस उतना सा कमाता है जो 2 बच्चे भी मुश्किल पाल सके, अपनी रोटी भी मुश्किल खाए। उसी 24 घंटे के अंदर कोई फिर बड़े बड़े कारखाने चलाता है, कई शहरों में बना लेता है, कोई फिर उसी में कितना डोनेशन दे देता है। घंटे तो उनके पास 24 ही होते हैं, टारगेट अलग अलग होते हैं। तो टारगेट मैटर करता है बहुत ज़्यादा कि शक्तियाँ कितना एक्सपेंड करती हैं, किस दिशा में काम करती हैं। तो हमें ये देखना है कि मेरी स्मृतियों ने मेरी शक्तियों को कितना बेहद तक पहुंचाया है। क्या मेरा व्यवहार हद के 4 बंदों तक है, या सिर्फ अपने कोई शरीर के खाने रहने की व्यवस्थाओं को ठीक करने तक है, या फिर जिन आत्माओं को देखूं उनके कल्याण के लिए न सिर्फ संकल्प लेकिन मेरे बोल और कर्म भी वैसे होते हैं और फिर वैसा प्रभाव भी मेरा निकलता है, तो कहूँ कि मैंने स्मृति को धारण किया है। समझ अनुसार तो हर ब्राह्मण आत्मा को रटा हुआ है जी। हमारा कर्तव्य क्या है? विश्व कल्याण करना। वो तो रट्टू तोता तो रट तो लेता है ना, और अंदर तो क्रैम हो गया है। लेकिन आज बाबा समझ को स्मृति बनाने के लिए बोल रहे हैं। स्मृति से शक्ति आएगी, शक्ति अन्य आत्माओं को रास्ता दिखाने का कार्य करेगी। तो स्मृति चेक करो, समझ नहीं। समझ तो ऐसे ही हम औरों को भी समझा देवे, पक जाती है ना, ज्ञान सुनते सुनते समझ पक्की हो जाती है। लेकिन स्मृति चेक करनी है कि मेरी ये बात स्मृति बन करके मेरे बोल और कर्म को इफेक्ट करती है, फिर वो शक्ति बन करके अन्य आत्माओं का कल्याण करती है। फिर काउंट करना चाहिए, चार्ट निकालना चाहिए कि प्रैक्टिकली शक्ति बनकर कैसे कितनी आत्माओं का मेरी स्मृतियों ने कल्याण किया है। आज फिर इस बात को हम भड़का देवें कि मैं हूँ विश्व कल्याणकारी आत्मा, परम धाम से अवतरित ही एक पर्पस के लिए हुई। तो क्या ये पर्पस रूप में धारण हुआ है? पर्पस जब भी देखो मुझे क्या करना है दुनिया में, तो क्या बुद्धि में चमकता है? क्या चमकता है? चेक करो क्या चमकता है अंदर, क्या टंगा हुआ है। आंख बंद करूं तो, आंख खोलूं तो, खाली बैठूं तो क्या दिखता है मुझे, क्या कर लेना है? कौन से लक्ष्य अंदर चमकते हैं? तो मेरा लक्ष्य मेरा विश्व परिवार है, जो दुख में है, जो विपत्तियों में है, जिसके कारण से हमारा स्वर्ग आने को रुका हुआ है, हमारा भी कल्याण रुका हुआ है। क्योंकि हम एक परिवार हैं। एक परिवार में एक भी चेन अगर कड़ी टूटी हुई है तो वो सारे पर इफेक्ट करती है। तो मैं विश्व परिवार का सदस्य, सबसे बुजुर्ग सदस्य हूँ, पूर्वज आत्मा हूँ, सारे परिवार का जिम्मेवार हूँ। तो मुझे विश्व कल्याण करके सब आत्माओं को
मुक्ति जीवन मुक्ति देने का ठेका मिला हुआ, तो फिर से चेक करना कि ये बात अंदर कितनी गई है। स्मृतियों में आज स्मृति रूप में, स्वमान रूप में बार बार ही अपने को याद दिलाएंगे, मैं अवतरित आत्मा हूँ, परम धाम से अवतरित हुई हूँ विश्व कल्याण के लिए। ये कम से कम एक एक मिनट के लिए 108 बार आज याद आना चाहिए। और रात तक सब काउंटिंग चेक करेंगे कितना बारी ये याद आया और कितना ये चीज नेचुरल धारण हुई है। तो कौन हूं मैं? विश्व कल्याण के लिए अवतरित आत्मा, चैतन्य लाइट हाउस। ये स्मृतियां ही लाइट हाउस का काम करती है। ठीक है।